Hello, people. I am Vidhi, and you are watching Vibe with Vidhi. So, have you recently seen a trend all over social media? People are putting pronouns as she, her, he, him, they, them over their bios over social media. So, I had an incident linked to it. मैंने ये ट्रेंड थोड़े दिनों पहले देखा और मतलब स्टार्टिंग में तो आई नेग्लेक्टेड इट कि ठीक है एक आधों ने लगाया होगा ऐसे बट देन मैंने ना रूटीन देखा कि I have seen many people putting this trend. So one of my friend also put this on her bio over LinkedIn. So I asked her कि ये क्या चीज़ है? So what she said was shocking to me. शी सेड कि पता नहीं यार ये ना लोग लगा रहे हैं मतलब ऐसे ही अपने आप को रिजेंबल कराने के लिए तो मैंने भी लगा लिया कि सब लगा रहे हैं तो मैंने भी लगा लिया देन आई आस्क्ड टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हर आंसर वाज आल्सो द सेम कि अरे यार ऐसी ट्रेंड है एस्थेटिक है तो मैंने भी लगा लिया तो इस चीज़ ने ना यार मेरे को मतलब थोड़ा-सा आई वाज़ टेकन अबैक कि हम लोग कितने ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रेंड्स फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग कि हाँ, हम लोग ट्रेंड्स वी आर सीइंग ट्रेंड्स एंड देयरफॉर वी आर फॉलोइंग इट बट द कोर इश्यू इज़ कि यार हम चीज़ों का सिग्निफिकेंस जानने के लिए भी मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वी शुड नो जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है जिसे देख के हम कर रहे हैं। वी शुड एटलीस्ट नो द सिग्निफिकेंस अबाउट इट। सो हियर आई एम टू tell you all what's the significance about this trend. So the trend is called as pronoun disclosure trend. तो इसमें ना क्या होता है कि हम अपने जेंडर आइडेंटिटीज को डिस्क्लोज करते हैं नाउ फ्रॉम हेयर वी हैव टू शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स सेक्स एंड जेंडर डिफरेंशिएशन तो जो सेक्स और जेंडर है वो दो अलग चीजें हैं विच इज इंटरप्रेटेड एज सेम इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज बट द ट्रूथ इज दे आर नॉट सेम so gender and sex are two different concepts which may complement each other, but in many of the cases, these are two different aspects of a person's identity. So, sex has to do with biological characteristics like our reproductive system, hormones, our chromosomes, that is XX and XY. So, these aspects defines our sex, and it is usually rigid. कि मतलब it has to be assigned to us at birth, and it goes with us till our death until and unless हम कोई surgery ना कराएं. Our sex remains either male or female or some other based on biological aspects. While gender is a social construct, it has to do a lot with your gender roles, your appearances, your societal norms, and many other things. और gender एक self identification thing है. We can associate ourselves as woman and man as our gender and some other as our gender, which not necessarily should be in aligned to our sex. For example, if I have been assigned sex as female since birth, it is not necessary that I have to associate my gender as woman. So, this is the major difference between the sex and the gender, which is usually seen as one or the same thing because most of the societies are rigid, which want people to be in binaries. So, again, I would like to connect this analogy with a wax statue. तो यार वैक्स स्टैच्यू में पता है क्या होता है मतलब अगर आप लोगों ने वैक्स स्टैच्यू बनते हुए देखा है तो देयर इज अ मोल्ड जिसमें हम मेल्टेड वैक्स को डालते हैं और जब वो वैक्स ठंडा हो जाता है तो जो मोल्ड होता है उसको हम तोड़ देते हैं और हमें एग्जैक्ट वैसी शेप मिल जाती है ऑफ दी वैक्स जैसे मोल्ड की थी तो ये ना मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन है कि हम लोगों को ना वैसे ही मेल्टेड वैक्स की तरह ट्रीट किया जाता है और एक लिमिटेड सेट ऑफ मोल्ड्स होते हैं सोसाइटी में और हमें कोशिश किया जाता है कि उसी में फिट हो जाएं हम एंड वी गेट इनटू द एग्जैक्ट सेम शेप ऑफ द मोल्ड बट द थिंग इज कि यूनिवर्स इज वेरी डाइवर्स वी हैव मेनी वेरिएशंस मेनी एक्सेप्शंस जो कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहती है जिसकी वजह से ये अप्रोर होते हैं ऑफ LGBTQ प्लस एंड ऑल बट द ट्रूथ इज एज विद दी सोसाइटीज इवॉल्व वी मस्ट इवॉल्व एज पर्सन एज वेल कि क्योंकि एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट थिंग इन टूडेज वर्ल्ड और हम जितना एक्सेप्ट करेंगे चीजों को उतना ही ग्रो करेंगे नाउ पीपल हैव स्टार्टेड बीइंग वोकल अबाउट देयर जेंडर आइडेंटिटीज अबाउट social norms, gender roles, which is very necessary in today's world, and the whole lot of uproar related to feminism and all. It is very necessary for all of the things which are happening today, according to me. Now, let's get back to the topic, which was pronoun disclosure. So, as I told you, that gender and sex is not same, and here the pronoun disclosure has to do with gender and not sex.
तो ये जो प्रोनाउन डिस्क्लोजर वाला एस्पेक्ट है, ये बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये ना हमारे जो नॉर्मली बाइनरी जेंडर्स को फिक्स करा जाता है सोसाइटी में, उन्हें चैलेंज करता है। इट हेल्प्स LGBTQ+ टू ओपनली और वोकली एक्सेप्ट देयर आइडेंटिटीज। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कि हम जो है नॉर्मलाइज करें जेंडर डाइवर्सिटी को कि देयर मे एग्जिस्ट मल्टीपल जेंडर्स एंड ऑल। So this is the whole lot of significance behind this trend. I hope this makes you more aware. I hope this brings a lot of acceptance in the society. I hope you have learned something new with this video today. If you have, do comment below. If you're liking my content, please like, share, and subscribe. That was all for today. Thank you for watching my video. See you in my next video. Till then, bye bye. Keep watching.